श्री भगवान उवाच एवं पृष्टो महादेव स्वयंभूर्भूत भावनः ध्यायमान प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधीः। देखिए, सबसे बड़ा ज्ञान दान है। पूछने के बाद मालूम होने पर भी न बताना ठीक नहीं। न मालूम हो तो कह दें कि हमें मालूम नहीं। टाल मटोल भी नहीं करना चाहिए कि हमारी बेवकूफ़ी छिप जाए। यह ज़रूरी नहीं कि एक आदमी को दुनिया की सब बात मालूम ही होवे। अंग्रेजी का कोई वाक्य आप बोलें और उसका अर्थ हमसे पूछें तो हमको यह साफ कह देना चाहिए कि भैया हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं। ऐसा कोई दम्भ नहीं करना चाहिए कि हम जानते हैं पर बता नहीं रहे हैं, या दूसरे समय आकर हमसे पूछ जाना, या जाकर हमारे चेले से पूछना। तो महाराज ब्रह्मा जी जो संपूर्ण देवों के परदादा हैं, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप और कश्यप के पुत्र देवता लोग हैं और स्वयं प्रकट हुए हैं। माने खुद किसी के बेटे नहीं हैं, स्वयं प्रकाशमान हैं और भूत भावनः सारी सृष्टि के कर्ता हैं। फिर भी जब यह प्रश्न उनके सामने आया तो वे सोचने लगे कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है। कैसे मन विषयों से अलग नहीं होता है और विषय मन से अलग नहीं होते हैं, इस प्रश्न का बीज क्या है, यह बात उनको स्फुरित नहीं हुई। असल में चिंतन प्रश्न का नहीं किया जाता है। जो केवल प्रश्न सुनकर जवाब देने लगता है उसको जवाब नहीं आता। जवाब वहाँ से निकलता है जहाँ गलती होने से वह सवाल पैदा हुआ है। जिस गलती से वह सवाल पैदा हुआ है, अगर वह गलती आपकी पकड़ में आ गई तो मनुष्य प्रश्न भले करे घंटे भर में, परंतु उसका जवाब होगा 2 सेकंड में। और यदि वह गलती पकड़ में नहीं आई तो घंटे का जवाब चाहे 4 घंटे में दीजिए, तब भी न तो श्रोता का समाधान होगा और न ही वक्ता का स्वयं का भी समाधान होगा। बोलने से ही जवाब नहीं हो जाता। प्रश्न का जो बीज है वह अगर पकड़ में आ गया तब प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर होता है। ब्रह्मा जी ने बड़ा ध्यान किया कि किस गलती के कारण विषय और चित्त दोनों का लगाव नहीं हो रहा है, या इस काम में इनको सफलता नहीं मिल रही है, या इसके कारण इनको दुख हो रहा है। लेकिन यह बात उनकी पकड़ में नहीं आई, क्योंकि वे बेचारे तो केवल कर्म में लगे हुए थे। क्या कर्म कर रहे थे कि सृष्टि बना रहे थे। मगर सृष्टि बनाना तो एक शुभ कर्म है, वह तो ठीक है, परंतु किसी ने प्रश्न किया और उत्तर देने वाला यदि मशीन चला रहा है तो हाथ से मशीन चलती जा रही है और वस्तु बन बन करके निकल रही है। अब उसका ध्यान तो उसमें लगा है, तब वह आपके प्रश्न की गंभीरता को कहाँ से प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी के साथ इतना ही नहीं है, कर्मधीह का अर्थ है कि ब्रह्मा जी के सामने जो जीव आते हैं वे सब कर्ता भोक्ता हैं। वे तो इस चिंतन में लगे हैं कि अमुक जीव ने यह पाप किया है सो इसको कीड़ा बना करके भेजो, अथवा अमुक के पाप पुण्य दोनों बराबर हैं तो मनुष्य बना करके भेजो। माने जीवों के कर्म में उनकी बुद्धि लगी थी। आप तो जानते हैं कि कर्म से वासना बनती है और वासना से चित्त विषय में आता है। तथा जब चित्त विषय में जाता है तो उस विषय के संस्कार चित्त में और गाढ़े हो जाते हैं। कर्म से वासना बनती है और वासना से चित्त विषय में जाता है, तथा जब चित्त विषय में जाता है
तो उस विषय के संस्कार चित्त में और गाढ़े हो जाते हैं। अतः यह सारा संसार कर्म का पसारा हुआ है जी। इसमें तो वासना से छुटकारा ही नहीं है, तो चित्त और विषय कैसे अलग अलग होवें। सबके चित्त में वासना है, सब वासनाओं का मूल कर्म है। सब जीवों ने कर्म करके वासना इकट्ठी की है। अब उनको भोग प्राप्त होने के लिए विषय प्राप्त होने ही चाहिए, और जब उनके प्रारब्ध के अनुसार विषय प्राप्त होगा तो विषय में मन जाएगा ही। इसलिए विषयों से मन कैसे हटे और मन में से विषयों का संस्कार कैसे मिटे, यह बात ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आई। स माम चिन्तयद्देवः प्रश्नपारतितीर्षया तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा। पर एक बात बड़ी बढ़िया हुई, जहाँ अपनी बुद्धि न चले वहाँ मनुष्य को हार नहीं मान लेनी चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए। वे बुद्धि के खजाने हैं, ज्ञान के खजाने हैं। ज्ञान के खजाने का नाम ही तो भगवान है, आनंद के खजाने का नाम भगवान है, जीवन के खजाने का नाम भगवान है। अब बेटों ने तो प्रश्न पूछा और बाप को जवाब नहीं आया, तो यह तो हमेशा के लिए इंसल्ट हो गई ना। 5-5 वर्ष के नन्हे नन्हे तो बच्चे, और बाप जो है वह लंबी दाढ़ी वाला और बुढ़ा, और 4-4 सिर, परंतु उनको जवाब नहीं आया। तो उनको बड़ा संकोच अनुभव हुआ, परंतु निराश नहीं हुए। प्रश्न के पार जाने के लिए ब्रह्मा जी ने ईश्वर की शरण ग्रहण की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।